वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वीज लेम्मा। आपने +1 +2 में भी किया होगा। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली में ये प्रूफ होता कैसे है। देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास 3 सीक्वेंसेस है x n y n z n बिना सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर सच दैट जो क्या कर रही हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं कि x n <= y n <= z n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही हैं और हमारे को गिवन क्या है साथ में कि जो ये एक्स एन सीक्वेंस है और ये जेड एन सीक्वेंस है, ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस जो हैं वो कन्वर्जेंट हैं और वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं एल पे। मींस ये भी सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रही है तो ये भी सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज कर रही है। मींस वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस पड़ी है वाई एन, हमारे पास अगर एक ऐसी सीक्वेंस है कि अगर हम उस सीक्वेंस को इसके अराउंड दो ऐसी सीक्वेंस के बीच में हम लिख सकें कि ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और यहाँ से ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। अगर ये दोनों की दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगी और अगर वो उनका लिमिट पॉइंट जो है वो सेम है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये भी कन्वर्जेंट और इन दोनों का जो लिमिट पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर ये सीक्वेंस भी मेरे पास यहाँ से एल पे कन्वर्ज कर रही है और अगर ये सीक्वेंस भी हमारे पास यहाँ से एल पे कन्वर्ज कर रही है तो सबसे पहला कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज भी किस पे करेगी, वो एल पे ही कन्वर्ज करेगी। मतलब क्या है कि हम इसमें करते क्या हैं कि एक सीक्वेंस को दो सीक्वेंसेस के बीच में स्क्वीज़ करा देते हैं। एक सीक्वेंस को हम क्या करते हैं उसकी बिहेवियर पता करने के लिए किन्हीं भी दो सीक्वेंस के बीच में स्क्वीज़ करा देते हैं और अगर वो दो सीक्वेंस जो हमने यूज़ की हैं वो कन्वर्जेंट हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये सीक्वेंस भी पक्का कन्वर्जेंट होगी और उसी एल पे कन्वर्ज करेगी। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए काफ़ी ईजी सा प्रूफ है। तो अब हमारे को बेसिकली यही प्रूफ करना है कि जो ये वाई एन सीक्वेंस है मेरी, वो अब की बार इस एल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो इसको कन्वर्ज करने का वही मेथड है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। ठीक है, और फिर से अगर कोई भी जब भी आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर आता है और हमारे को पता है कि एक्स एन सीक्वेंस, और यहाँ से हमारे को ये कन्फर्मेशन है कि जो ये मेरी एक्स एन सीक्वेंस है वो आपकी इस एल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई फिर से एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन दिस एप्सिलॉन। एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि जब भी मैं अपने एन को इस नेचुरल नंबर के से बड़ा रखूँगा तब क्या होगा कि जितनी भी ये सीक्वेंसेस के मेंबर हैं एक्स एन माइनस एल, उसका जो ये मोड रहेगा वो इस लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स एन की जो टर्म्स हैं वो रहेंगी मेरे पास एल प्लस एप्सिलॉन, चाहे पहले इतना ही लिखते हैं ना कि इसमें रहेगा। अब दोबारा से मेरे पास पड़ा है कि अब की बार भी फिर से जो ये जेड एन वाली सीक्वेंस है वो भी आपके पास इस एल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो अगर वो इस एल पे कन्वर्ज कर रही है तो फिर से मेरे पास हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा नेचुरल नंबर हमारे पास पक्का एग्जिस्ट करने वाला है कि जब मैं, अब इसको डैश से नाम डिनोट कर देते हैं कि अब मैं इससे अगर वो टर्म्स जो हैं वो लूँगा, अगर मैं इस नेचुरल नंबर से वो बड़ा लूँगा अपना n, तो उसके लिए भी क्या होगा कि जो ये जेड एन की सीक्वेंस है माइनस एल वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखिए मेरे को दोनों को कंबाइन करना है, एक ये से जो ये नेचुरल नंबर है वो मेरे को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे जो पीछे कर चुके हैं कि मैं क्या करूँगा, अपना जो ये नेचुरल नंबर के की जगह हम इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे m दे देते हैं। तो इन दो जो ये नेचुरल नंबर आए हैं मेरे पास के एप्सिलॉन या के डैश एप्सिलॉन, इन दोनों में से जो भी बड़े वाला नेचुरल नंबर होगा उसको मैं नाम दे दूंगा m। और अगर मैं अब अपना n जो है इस बड़े वाले नेचुरल नंबर m से स्टार्ट करूंगा तो ये दोनों के दोनों रिलेशन सेटिस्फाई होंगे इसके लिए। तो यहाँ से ये पहले भी हमने किया हुआ है कि जब मैं यहाँ से अपना लूँगा तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि एक्स एन
माइनस एल का जो मोड रहेगा वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, और फिर से जेड एन माइनस, अच्छा अब ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा अब की बार कि एक्स एन की जो टर्म है वो एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में रहेगा, और ये कौन से एन के लिए वैलिड होगा, जो कि मेरे पास इस एम से बड़े होंगे। अब फिर से मैं अपना नेचुरल नंबर को यही सिलेक्ट करूँगा, और अब इस नेचुरल नंबर के लिए जेड एन भी मेरे पास इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो डैट मीन्स यहाँ से अब की बार जो ये जेड एन की सीक्वेंसेस हैं आपकी वो एल प्लस एप्सिलॉन और यहाँ से एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर जाएंगी, और वो इस नेचुरल नंबर m के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अब देखिए अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब देखिए ये रिलेशन इनके लिए आए हैं, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो सभी के सभी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। तो डैट मीन्स जो ये रिलेशन रहेगा वो मेरे पास सारे के सारे नंबर के लिए वैलिड रहेगा। डैट इज़ अब मेरे पास फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये मेरे पास एक स्टेज आ गई, ठीक है। और इनके लिए अब की बार जो मेरे पास ये yn है वो आपका लेस देन रहेगा zn, जो मेरे पास गिवन है उसको यूज़ किया है मैंने, और ये रहेगा xn। अब ध्यान से देखिए, अब इस नेचुरल नंबर से स्टार्ट होने के बाद जो ये zn होता है मेरे पास वो इस लेस देन रहता है आपका l प्लस एप्सिलॉन से, और ये इसके लिए जो xn रहता है वो ग्रेटर रहता है आपका l माइनस एप्सिलॉन के लिए। तो यहाँ से xn को यूज़ कर लिया मैंने, वो रहा आपका ग्रेटर देन लेस देन, मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो मैंने एक यहाँ से यूज़ किया और एक यहाँ से यूज़ किया। तो डैट मीन्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि yn की जो सीक्वेंस है वो आपकी l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रहा है। तो मीन्स मेरे को एक ऐसी स्टेज मिल गई जब क्या होगा, yn की टर्म इनके बीच में लाई करेंगी। तो डैट मीन्स यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो yn माइनस एप्सिलॉन है उसका जो डिफरेंस रहेगा आपका वो रहेगा लेस देन एप्सिलॉन। तो मीन्स अब हमने ये चीज़ शो कर दी यहाँ से ईजीली कि अगर मैं अपना कोई भी यहाँ पे थोड़ा सम स्पेस से लिख रहा हूँ कि अगर मैंने अपना क्या लिया था, कोई भी एक एप्सिलॉन लिया था जो क्या था ग्रेटर देन 0, और इस एप्सिलॉन के लिए मैंने एक ऐसा नेचुरल नंबर m ले लिया, एक m ऐसा निकाल लिया कि जब मैं अपना n को इससे स्टार्ट करूँगा तो सीक्वेंस के yn सीक्वेंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनका, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ना, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे l लेस देन रहेगा एप्सिलॉन, कि yn माइनस एल का जो मोड रहेगा वो रहेगा लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा कि yn सीक्वेंस है जो आपकी वो कन्वर्ज कर जाएगी l पे। सिंपल डेफिनेशन यूज़ किया बस हमने कि ये प्रूफ करना था, तो एप्सिलॉन को माना। अब ये दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी तो वहाँ से ये रिज़ल्ट बनेंगे। तो अब मेरे को एक सेम नेचुरल नंबर चाहिए था दोनों में से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से मैक्सिमम ले लेते हैं। जब मैक्सिमम लेंगे तो एक कॉमन नंबर, एक कॉमन स्टेज आएगी कि कॉमन स्टेज से अगर मैं वो स्टार्ट करूँगा तो ये नेचुरल नंबर अब दोनों के लिए काम करेगा, वो मतलब कि दोनों के लिए एक सेम स्टेज हमने बना ली, तो ये चीज़ वैलिड हो जाएगी। तो उसके लिए अब आगे इन रिलेशन को यूज़ कर कर हमने सिंपली इस रिज़ल्ट को प्रूफ कर दिया। अब देखिए इस रिज़ल्ट से हमारी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। देखिए जैसे कि अब हमारे को मान लीजिए कि एक सीक्वेंस पड़ी है हमारे पास, कोई भी सीक्वेंस, इसकी एग्जांपल करते हैं एक, जैसे कि अब की बार मेरे पास सीक्वेंस पड़ी है साइन ऑफ मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस पड़ी है साइन ऑफ n/n। अब हमारे को इस सीक्वेंस का बिहेवियर पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कोशिश करूँगा दो सीक्वेंस के बीच में स्क्वीज़ करने की। तो देखिए हमारे को पता है कि जो साइन n की वैल्यू होती है वो आपके पास हमेशा 1 और -1 के बीच में रहती है, और मेरे को दोनों तरफ n पॉजिटिव नंबर रहेगा नेचुरल नंबर, तो मैं ईज़िली इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये मिल जाएगा। तो मीन्स मैंने क्या किया, अब की बार जो ये साइन n/n वाली मेरी सीक्वेंस थी, इस सीक्वेंस को मैंने क्या किया,
दो सीक्वेंसेस के बीच में स्क्वीज़ कर दिया, और वो दो सीक्वेंसेस क्या है मेरे पास, 1/n एंड -1/n। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये भी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, तो मीन्स ये सीक्वेंस भी आपकी ज़ीरो पे कन्वर्ज कर रही है, और ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और ये भी सीक्वेंस आपकी ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है। तो बाय यूजिंग स्क्वीज़ थ्योरम कि एक सीक्वेंस हमने ली जो इन दोनों सीक्वेंस के बीच में स्क्वीज़ कर दी, अब ये भी ज़ीरो पे कन्वर्ज कर रही है आपकी, ये भी ज़ीरो पे कन्वर्ज कर रही है, तो स्क्वीज़ लेमा हमारे को ये बताता है कि ये सीक्वेंस जो बीच में हमने ली है ये भी आपकी क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और कन्वर्जेंट होने के साथ साथ वो आपकी कन्वर्ज भी किन पे करेगी, इस ज़ीरो पे। तो होप सो आपको बेटा ये क्विज़ लेमा वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे को थ्योरम्स में, तो आपको सभी के सभी रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ये।